लगाम रखिए। खड़े रहिए, दूर दूर खड़े रहिए, दूर खड़े रहिए, दूर खड़े रहिए। बेशरम है ये लोग, इनको आर्मी में जाते दिखती है। ना मजाक बनाओ, मजाक बना रहे हो। सलाम दीजिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जब आपने पूरी स्टोरी रखी सामने, जनता के सामने, वो सीधा सीधा ये आप कहना चाह रहे थे कि राम गोपाल यादव ने जो नीचता दिखाई है उसके लिए समाजवादी पार्टी कब माफी मांगेगी। लगाम रखिए। खड़े रहिए, दूर दूर खड़े रहिए, दूर खड़े रहिए, दूर खड़े रहिए, दूर खड़े रहिए। शब्दों पर लगाम रखे। हम भी कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जब आप इतनी बड़ी गिरी हुई हरकत करेंगे, क्योंकि इनकी पहचान है, इनके नेता ने क्या कहा था आपको याद नहीं है? सारी भारत की ये जो जनता आपके सामने खड़ी है वो जानती है कि लड़कों से गलती हो सकती है। इनके नेता जो मुख्य, जिन्होंने पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो सकती। तो जो पौधा लगाया है वो पौधा बड़ा होके इसी तरह की नीचता तो करेगा जो आपके सामने है। और यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर मंडल, हर जिले में इनके खिलाफ एफआईआर कर रहा है। जब तक अखिलेश यादव आके माफी नहीं मांगेंगे, जनता इनके पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आपने वर्दी को जाति में समेट के आपने जो छोटा कार्य किया है, जो नीचता करी है, वो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती करी। बयान क्या था अब मैं पढ़ देता हूं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की है? क्या है? कहना क्या गलत है? क्या है? कहना क्या गलत है? आप ये बताइए। मैं रुको, सारे लोग रुको। बहन कहां से आना हुआ? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं एज ए आम नागरिक सपा के वरिष्ठ लीडर से सवाल करना चाहूंगी, कितने बड़े बेशरम है ये लोग, इनको आर्मी में जाते दिखती है। कितने बड़े बेशरम है। अंदर आके सवाल पूछो, तुम अंदर आके सवाल पूछो। अंदर आओ बहन, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ यहाँ। कितने बड़े बेशरम है ये लोग कि आर्मी में इनको जाती दिखती है। कितने बड़े बेशरम है ये लोग कि भारत युद्ध लड़ रहा था, ना कि सिर्फ मोदी जी लड़ रहे थे। मोदी जी तो देश के प्रधान सेवक है, पूरा भारत युद्ध लड़ रहा था, तब ये भारत से सवाल पूछ रहे थे। हंसोना ना, मजाक बनाओ, मजाक बना रहे हो। शर्म आनी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच में प्रधान सेवक, ये सोच के देखिए एक महिला ऑफिसर, जिसे कि महिला सशक्तिकरण से लेकर हर चीज के लिए जिसने भारत का परचम लहरा है, उस पर ये लोग सवाल करते हैं। सरेआम ना इनके हर पार्टी के लीडर का ना। बहन अभी पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन मुसलमान होने पर भाजपा, एयर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं। देखिए, एक मुसलमान, दूसरा जाटव, तीसरा यादव, ये तीनों को पीडीए कहते हैं। ये पूरा युद्ध तो पीडीए ने लड़ा है। तुम देश छोड़ के भाग जाओ, चले जाओ देश छोड़ के, क्योंकि तुम तो है ही नहीं इसमें। भैया, चार पंक्ति यहाँ बैठे बैठे लिखा हूं, इनकी जहनियत जब से सुन रहा हूं। शर्म तुमको आती नहीं, वतन की मोहब्बत दिल में समाती नहीं। कितनी गलीज जहनियत है तुम्हारी, दिमाग से जाती है कि जाती नहीं। भैया ने जैसे ही कहा कि फलाने विंग कमांडर, तुरंत सामने वाले ने क्या कहा? फलानी जाति का। इसलिए मैंने विंग कमांडर का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि नाम से जाति जोड़ना नहीं चाहता और नाम से धर्म भी नहीं जोड़ना चाहता। इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा गीत गीता है, मेरी गजल कुरान है। मेरा गीत गीता है, मेरी गजल कुरान है। मेरा तो एक ही मजहब है जो मेरा हिंदुस्तान है। पहली बात मैं भाजपा को एक चीज बता दूं, हम समाजवादी लोग हैं। अरे हो आप परोक्ष रूप से हो, वो तो हर कार्यालय जाके पहले लिस्ट निकालो, मेरा नाम है क्या? नहीं है ना, क्यों बोल रहे हैं भाजपा का? कोई बात नहीं, मैं बता दूं आजकल हो क्या रहा है। ये मैं फैज साहब, हो क्या रहा है कि जो देश राष्ट्रभक्ति के नजदीक है वो इनको लगता भाजपा है। अब ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी मजबूरी है। नहीं हम ये नहीं कहते। प्रोटेस्ट एवरीथिंग यू कैन प्रोटेस्ट। समाजवादी के लोग हैं, हम माफी वीर तो है नहीं कि माफी मांगेंगे
लेकिन एक चीज जरूर, अभी कहाँ मांगोगे? मैं कह रहा हूँ नहीं मांगेंगे, बिल्कुल ना मांगो, क्योंकि हम उस हक और अधिकार की बात कर रहे हैं जो मुसलमान होने के नाते जिनको अपने आतंकवादियों की बहन कह दिया। शर्म तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई, इनको भी नहीं आई, यही माफी मांग ले कम से कम। जिसने कहा उसको एफआईआर हाई कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई राहत नहीं है। तुम्हारे नेता ने माफी मांगी या नहीं? आया जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहले कांग्रेस एंड देन द आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं चाहूंगा कि इस वक्त बड़ी संजीदगी का समय था और आप जो शुरुआत में भी कह रहे थे कि पूरे देश का जो इस वक्त एक धर्म है, एक जाति है, वो है हमारा राष्ट्रवाद, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी एकता, अखंडता। तो अगर जिस व्यक्ति ने किसी धर्म से जोड़कर कर्नल को जोड़ा, जाति सर, और फिर मैं सर धर्म को पहले जोड़ा, पहले धर्म को जोड़ा, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको लताड़ा। पार्टी ने बेशक अभी तक उनको सजा नहीं दी है, लेकिन आज जिस तरीके से कल अगर सपा के किसी एक बड़े लीडर ने भी इस तरीके से जाति से इसको जोड़ा, मैं समझता हूं उससे उनका कद और वो हल्का करने वाली बात है कि जिन कर्नलों ने, जिन अफसरान ने देश की रक्षा की है, देश में वहां पर जाकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, अगर उनको जातियों तक या धर्म तक सीमित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बहादुरी का, उनकी वीरता को हम छोटा करेंगे। ये हमारा कहना है। बस इतना, बिल्कुल कहें और क्या वरना मैं और कुछ नहीं कहेंगे। जिन्होंने अपमान किया, मैं कहता हूं आप हम मिला दीजिए, जिन्होंने अपमान किया बहन के, कुरैशी के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिसने जाति ढूंढी उसके लिए पानी चुल्लू भर का इंतजाम करो। प्रतीक जी, क्या बढ़ के क्या आ रहे? तो कौन कहां तक बचाओगे? कितना बचाओगे? कितना बचाओगे? कहां तक बचाओगे? आपने लिए भाजपा की। आइए आगे आइए। समय समाजवादी ये सर हैं, इनसे समाजवादी के सर से पूछिए कि समाजवाद का मतलब क्या है, ये बता सकते हैं सर? समभाव, सबको एक दृष्टि से, लोहिया जी के हिसाब से तो यही। ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ बाप दादा भाई सब मिलके वो एक ही पार्टी चला रहे हैं, वो समाजवाद है। इनसे पूछना चाहूंगा, क्या उसे ही समाजवाद कहा जाता है? अभी तुम ये कहेंगे कि ये बताओ राजनाथ जी के बेटे का नाम क्या, तुरंत बताना शुरू करेंगे, ये तुरंत पूछेंगे। ये आ रहा हूं। तुम जब तक माफी नहीं मांगोगे, माफी मांगोगे, हैं? जो रामगोपाल यादव जी से इतनी हिम्मत है, अखिलेश यादव जी से कह सकते हैं कि माफी मांग लो, वो नहीं कह सकते ना, उन्हें इतनी हिम्मत नहीं है। आ रहा हूं। इनका बात सिर्फ माफी से नहीं चलेगा, इन लोगों को ना बीच चौराहे पर चाट। देखिए विडंबना देखिए इनके, नहीं, ये गलत है। विडंबना देखिए इनकी विचारधारा का। आज हम अपने जवानों के शौर्य, साहस, बहादुरी पे चर्चा करना चाहिए था। आज जो बात आई है सामने कि आने वाली जो जनरेशन है वो शोध करेगी कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया, घुटनों के बल पे पाकिस्तान को ला दिया। ये शोध का विषय होगा आने वाले जनरेशन। बहुत अच्छी बात कही आपने जिलानी भाई। आने वाली जनरेशन में ये लिखा जाएगा जब दो मुल्कों के बीच भीषण युद्ध हुआ, ऐसा 50 सालों में युद्ध नहीं हुआ, भीषण एक्सचेंज ऑफ रॉकेट मिसाइल्स। मैं आ गया। जब भीषण युद्ध हुआ तो कुछ लोग बैठ के जाति देख रहे थे कि रॉकेट, इस वाले रॉकेट की जाति कौन सी है और इस मिसाइल की जाति कौन सी है। आ रहा हूं मैं जी। आप देखिए, एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि दिन में तारे दिखा देते हैं, हमने रात में ब्रह्मोस, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, रात में उसने दिन का उजाला कर दिया और पाकिस्तान के 13 एयरबेस को बर्बाद कर दिया। यासिर जिलानी, उस पर कोई संदेह नहीं। यासिर जिलानी, उस पर कोई संदेह नहीं। नसीर इरफान।